अस्सलाम वालेकुम। कानून और सच की बात के साथ मैं आपका मेज़बान अमार बाबर। जनाब, आज एक बुरी खबर आई है मुल्तान से। MNUS यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मुल्तान में, जहां एक हादसा पेश आया है और ऐसे जालिम और सफाक लोग हैं कि जिन्होंने इस हादसे के बाद क्या रद्द-ए-अमल पेश किया है। एक बच्ची जो रोज़ यूनिवर्सिटी अपने बाइक पर जो है वो जाती थी और आज उस यूनिवर्सिटी का जो पॉइंट है उसने टक्कर मारकर उसको कुचल दिया है, और क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत आना क्यों ज़रूरी थी। यानी ऐसे जालिम लोग हैं, ऐसे घटिया गलीज गंदे लोग हैं। उस यूनिवर्सिटी के पढ़ा लिखा तबका ऐसा गलीज और गंदा है कि उस यूनिवर्सिटी की जो बच्ची है उसका एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के बाद उसको कुचल दिया गया, और ना सिर्फ कुचला गया बल्कि उसकी लाश को 8:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक उस रोड पर रखा गया जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया गया और धूप में वो लाश भी तड़पती रही। यानी उनका ये बस भी ना उतरा कि उस लाश को कहीं साए में लेके जाके रख दे, उसके लवाहिकीन को बुलाएं, उनको बताएं, उनको उनकी इकलौती बेटी की लाश दें। यानी ऐसे इन लोगों के अंदर गैरत मर गई है, इन लोगों के दिल मुर्दा हो चुके हैं, इन लोगों की जहनियत काम नहीं करती। ये लोग ऐसे बेइल्म लोग हैं, बेअदब लोग हैं, ये लोग ऐसे जालिम लोग हैं कि इन लोगों ने उसकी लाश धूप में रख दी और फिर 3 घंटे तक वीसी साहब का जो है वो इंतजार किया गया कि वीसी साहब आएंगे। उसके बाद तहरीरी नामा उनसे लिखवाया गया उनके वालिदैन से कि वो यूनिवर्सिटी पर कोई शिकायत नहीं करेंगे। और जो यूनिवर्सिटी की बस का ड्राइवर था वो बस ड्राइवर भी वहां मौके से फरार हो गया, या मैं कहूं कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उसको फरार करवाया तो गलत नहीं होगा। यानी आप देखें कि जो आम इंसान जिसके घर की एक इकलौती बेटी थी, 19 साल की वो बेटी थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो बेटी पढ़ती थी, 5th उसका सेमेस्टर था, उसके क्या ख्वाब होंगे, उसकी क्या सोचे होंगे, उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या कुछ सोचा होगा। उसका बाप एक गरीब है कि जो एक दुकान चलाता है और उस पर जो है वो ये जुल्म ढाया गया है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मौत कैसे हुई कैसे नहीं हुई उसमें भी इंतजामिया का हाथ है, इस चीज को मानते हैं। लेकिन उसके बाद उसकी लाश की इतनी बेहुरमती करना, उसकी लाश को धूप में ठहराना और किसी जिंदा इंसान के लिए एक मुर्दा इंसान की कुचली हुई लाश पे इंतजार करवाना, मेरा और आपका ज़हन नहीं मानता। और ये वो लोग हैं कि जो पढ़े लिखे हैं। मेरा सवाल है मुल्तान की इंतजामिया से, मेरा सवाल है मुल्तान के कमिश्नर साहब से, मेरा सवाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से है, और मेरा सवाल मरियम नवाज साहिबा से है कि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि खवातीन हमारी डेडलाइन है। तो खवातीन आपकी डेडलाइन है, तो मरियम साहिबा ये आपके वालिद साहब की यूनिवर्सिटी है कि जहां ये हादसा पेश आया है, और ये आपके वालिद साहब के अपॉइंट किए हुए वीसीज हैं कि जिन्होंने अपने प्रोटोकॉल के चक्कर में अपना 3 घंटे उनको लगे घर से यूनिवर्सिटी पहुंचने तक, और उस लाश को 3 घंटे उन लोगों ने धूप में रखा। इससे बड़ी सफाकत, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी ज्यादती मुझे नहीं लगता कि कोई होगी। और उसके बाप की आंखों में से आंसू नहीं निकल रहे। आप उसके बाप की जो हालत है उसका अंदाजा लगा सकते हैं, उसके बाप का सब्र अंदाजा लगा सकते हैं। बाकायदा वो लाश लेने से पहले उनसे तहरीरी नामा लिखवाया गया कि आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। क्यों वो कोई एक्शन नहीं लेंगे? आपने उनकी बच्ची मार दी, बल्कि ना सिर्फ मारी बल्कि उसको जलील किया, उसकी लाश को जलील किया, उन जिंदा माँ बाप को जलील किया, और आप कहते हैं कि उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए। उसके बाद फिर आप अपने वीसी साहब को पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये जो सवाल है, ये चीजें हैं, ये खुद बताएंगी कि क़यामत का आना क्यों जरूरी था। इससे पहले नताशा जो कि एक बिजनेस टाइकॉन की बेगम थी, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने एक बाप बेटी को कुचल दिया अपनी गाड़ी 8 करोड़ के नीचे, और बाद में चलाया गया जी वो पागल है। फिर बाद में वो बहुत सी मजीद कंपनीज की CEO निकली, तो यानी उनका भी क्या हुआ कि वो चीज छूट गई। ये 2-4 दिन खबरें चलेंगी ट्रेंड पर, और उसके बाद जो है वो ये सारी चीजें लोग भूल जाएंगे। ये इसका कौन देगा जवाब, इसका कौन देगा? उनको इंसाफ कहां से मिलेगा और उनको इंसाफ कौन देगा? मरियम नवाज साहिबा, आपकी हुकूमत है पंजाब में, और आपकी ही जात की एक बच्ची 19 साल की कि जिसका कत्ल किया गया, और बाकायदा उसका कत्ल करने के बाद उसकी लाश की भी बेहुरमती की गई। ये एक आम जहन रखने वाला आदमी इस बात को बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। बहरहाल मेरा ये मुतालबा है कि जितने भी लोग इस चीज़ में शामिल हैं, उस यूनिवर्सिटी के बस का ड्राइवर
وی سی صاحب اور جو بھی انتظامیہ جنہوں نے فورس کیا، اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں دی گئیں کہ آپ کی ڈگریاں ہم کینسل کر دیں گے اگر آپ نے احتجاج کیا، آپ نے آواز اٹھائی۔ میں پوچھتا ہوں کہ کسی اگر کویٹ کی بیٹی ہوتی تو کیا ایسا ہوتا؟ یہ کسی وہ جج کی بیٹی ہوتی تو کیا اس کے ساتھ ایسا ہوتا؟ کیا وہ کسی بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی ہوتی تو کیا اس کے ساتھ ایسا ہوتا؟ کیا اس کا یہ قصور تھا کہ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی ہے، یا کیا اس کا یہ قصور تھا کہ وہ خود مختار تھی؟ کیا اس کا یہ قصور تھا کہ وہ اپنے باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی؟ اس سب کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ اس معاملے میں داخل ہیں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ یہ ظلم ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آج ان کی بیٹی اس طریقے کی حالت کا شکار ہوئی ہے تو کل کو میری اور آپ کی بیٹی، میری اور آپ کی بہن بھی اس حالت کا شکار ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔